हाय। बहुत बार हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं और प्रेगनेंसी आ भी जाती है, पर जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो उसमें एक कंडीशन जो हमें बहुत परेशान करती है वो होती है सबकोरियोनिक ब्लीड। यानी प्रेगनेंसी आ भी जाती है, पर अल्ट्रासाउंड पे जो प्रेगनेंसी का सैक है उसमें और बच्चादानी की परत के बीच में ब्लड कलेक्शन दिखाई देते। अब इसको देख के ऑफ कोर्स पेशेंट्स तो बहुत डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि इसका हम निवारण कैसे करें, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ये सब कोरियोनिक ब्लीड होती क्या है, क्यों होती है, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और इसका क्या इलाज है। देखिए, सब कोरियोनिक ब्लीड हमें समझना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी जब अटैच होती है उसके बाद हार्मोन की सप्लाई जो उसके सपोर्ट के लिए है वो आईवीएफ में बाहर से भी दी जा रही होती है या फिर कॉर्पस ल्यूटियम होता है जो हार्मोन से सपोर्ट करता है। अब बच्चा अपना प्लासेंटा जो हार्मोन का ऑर्गन है वो बनाता है 8 से 10 हफ्ते के बीच में। इस दौरान एम्ब्रियो जो अटैच हुआ उसमें से कुछ ब्लड वेसल्स के चेंजेस होते हैं, यानी ब्लड सप्लाई जो होती है वो एक जगह पे खींचने की कोशिश करता है बच्चादानी की परत से। वहां पे ये जो ब्लड वेसल्स बन रही होती हैं उसकी वजह से कभी कभार वहां पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है। दूसरा कारण हो सकता है कि मदर की एक टेंडेंसी है ज्यादा ब्लीडिंग की। कभी कभार उल्टी केसेस में जहाँ पे मदर की कोएगुलेशन की टेंडेंसी होती है कि खून बहुत गाढ़ा होता है, उन केसेस में भी सबकोरियोनिक ब्लीड ऐसा है कि देखी गई है, क्योंकि ये जो प्लासेंटा है ये बहुत अच्छे से नहीं बनता है। और अगर कोई हिस्ट्री रही है बच्चादानी की परत पे किसी तरीके की सर्जरी की जो बहुत रिसेंटली हुई है और हीलिंग का टाइम एडिक्वेटली ना मिला हो, तब भी ऐसा हो सकता है। पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही कारण हो। मोस्ट केसेस में इनफैक्ट 90% ऑफ द टाइम ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं होती है और सब कोरियोनिक ब्लीड अनएक्सप्लेन्ड होती है। अब सब कोरियोनिक ब्लीड खतरे वाली बात है या नहीं है निर्भर करता है कि कितना साइज है इसका और हमारे सीरियल अल्ट्रासाउंड्स पे ये कम हो रहा है या समय के साथ बढ़ता जा रहा है। देखो, सब कोरियोनिक ब्लीड अगर बहुत छोटी सी है तो मोस्टली जब हम अल्ट्रासाउंड हफ्ता 10 दिन में रिपीट कराते हैं तो बच्चे की तो बढ़त हो जाती है, सैक तो और ग्रो कर जाता है और ये ब्लीड रिजॉल्व कर जाती है। पर कभी कभार ये जो सब कोरियोनिक ब्लीड है इसका साइज एज कंपेयर टू द सैक बहुत बड़ा होता है। तो इस केस में रेजोल्यूशन में उसको पूरी तरीके से घुलने में बहुत समय लग सकता है, 2 से 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। अगर सबकोरियोनिक ब्लीड का साइज हफ्ते 10 दिन के इंटरवल स्कैन पे बड़े होने के बावजूद भी धीरे धीरे घट रहा है, देन इट इज अ गुड साइन। तीसरी चीज होती है, जब ब्लीड ज्यादा होती है तो बहुत बार पेशेंट्स को हो सकता है बाहर वजाइनल ब्लीडिंग भी हो। अब वजाइनल ब्लीडिंग जितनी फ्रेश रेड होती है उतना वो इंडिकेट करती है दैट द ब्लीडिंग इज एक्टिव। ओवर द टाइम जब ये अंदर का ब्लीड धीरे धीरे रिजोल्यूशन की तरफ जाता है, बाहर जो ब्लीडिंग आ रही है उसका कैरेक्टर भी ऑल्टर्ड ब्राउन मरून तक होना शुरू हो जाता है। उस केस में एक कपल थोड़ा सा सेटल हो सकते हैं, निश्चिंत हो सकते हैं, बट फाइनल जो कंक्लूजन है, फाइनल जो राहत है वो अल्ट्रासाउंड पे ही मिलती है। तो अगर आपके अल्ट्रासाउंड में सबकोरियोनिक ब्लीड आई है तो सबसे पहली बात तो पैनिक ना करें। आप आराम करें, अपने डॉक्टर से मिलें, एक्स्ट्रा सपोर्ट की दवाइयां लें, इंटरकोर्स अवॉइड करें, भारी सामान ना उठाएं। ये एहतियात आप अपनी तरफ से बरत सकते हैं। आपके डॉक्टर हो सकता है आपको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट की दवाइयां ऐड कर दें, इंजेक्शंस पे शिफ्ट कर दें। वजाइनल ब्लीडिंग है तो वजाइनल जेल, या आप अगर कोई पेसरीज इंसर्ट करें उसकी जगह आपको ओरल टैबलेट ज्यादा से ज्यादा दें, सो दैट कि ये जो ब्लीडिंग है इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाए। अब कोई दवाई ऐसी होती है जो ब्लीडिंग को रोक सके तो नहीं। अगर आप सोचते हैं कि किसी दवाई के देने से रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। पर अगर आपके ब्लड के पैरामीटर्स में आपकी ब्लीडिंग टेंडेंसी ज्यादा है तो कभी कभार विटामिन के का इंजेक्शन, विटामिन सी और एक्सेट्रा, टेनेक्सेमिक एसिड, ये सारी दवाइयां कुछ हो सकता है मदद करें, पर जरूरी नहीं है कि ये हेल्प करेंगी। ब्लीडिंग मोस्टली अपने आप ही सेटल होती है, पर वो एग्रवेट ना हो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी अवॉइड करनी चाहिए। देन हमारा ये कंसर्न होता है कि ब्लीडिंग जो आपके वो बाहर स्पॉटिंग की फॉर्म में आ रही है या फ्रैंक ब्लड जो हो रहा है उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्शंस ना इनिशिएट हो जाएं जिसकी वजह से मिसकैरेज हो जाए। तो यूट्रस की क्वेश्चंस के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट की दवाइयां जो दी जाती हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है प्रोजेस्ट्रॉन का। सो प्रोजेस्ट्रॉन की मेडिसिन बढ़ाना, रेस्ट करना, फिजिकल एक्टिविटी अवॉइड करना और साथ ही वेट एंड वॉच इज द की टू मैनेज सबकोरियोनिक ब्लीड। मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में तकरीबन 50% टाइम्स हमने देखा है कि सब कोरियोनिक ब्लीड अपने आप खत्म हो जाती है और उसका लॉन्ग टर्म कोई इम्पैक्ट नहीं रहता। बचे हुए 50% केसेस में
आधे केसेस में यानी अराउंड 25% ऑफ द टाइम्स ये ब्लीड बढ़ता चला जाता है एंड इट कैन लीड टू मिसकैरेज। इन अदर्स ये सबकोरियोनिक ब्लीड आगे चल के अभी तो रिजॉल्व हो जाता है, बट आगे चल के प्री टर्म लेबर्स या फिर बच्चे की ग्रोथ पे फर्क डाल सकता है और बच्चे जो है वो समय से पहले हो सकते हैं। तो अगर आपकी सबकोरियोनिक ब्लीड की हिस्ट्री रही है, आपने बीच में ही किसी डॉक्टर को दिखाना शुरू किया है, तो आप उनको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें ताकि वो इस प्रेगनेंसी में भी वॉचफुल रहे, तो दोबारा कोई ऐसा एपिसोड ना हो और साथ ही बेबी की ग्रोथ को भी मॉनिटर कर पाए। आई होप सबकोरियोनिक ब्लीड से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरीज इसमें आंसर हुई होंगी। अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं, हमें कंसल्ट करना चाहते हैं, हमें आके मिल सकते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं।